ग्रुप डी है क्या? दरअसल भारतीय रेलवे में 4 ग्रुप्स होते हैं जिसमें अलग अलग लेवल पर जॉब्स होती हैं। उन्हीं में से एक है ग्रुप डी की भर्तियां। यहाँ आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि ये तमाम भर्ती में कौन से पद शामिल हैं। तो इसमें गैंगमैन, स्विचमैन, ट्रैकमैन, गेटमैन, केबिन मैन, लीवर मैन, पॉइंट्स मैन, शंटर, की मैन, वेल्डर, फिटर, पोर्टर, ट्रैक मेंटेनर और इस तरह के कितने स्टेजेस होते हैं। देखिए, यहां भर्ती परीक्षा में 4 स्टेजेस शामिल हैं। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर आता है डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कितनी होनी चाहिए? यहाँ लोअर एज लिमिट यानी कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए और अपर एज लिमिट यानी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि कैंडिडेट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कैसे करेंगे। आपको ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा, जो आपको भरना होगा। फिर जनरल ओबीसी जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस 500 रुपए है, जिसमें से 400 जो है वो आपको बाद में रिफंड किया जाता है। वहीं फीमेल और पीडब्ल्यूबीडी, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए फीस 250 रुपए है, जो आपको पूरी वापस मिल जाती है। फिर एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो जारी किया जाता है और एग्जाम के 4 से 5 दिन पहले एडमिट कार्ड इशू किया जाता है, जो कि आप वेबसाइट से आसान है। दरअसल इस टेस्ट में 4 सेक्शंस होते हैं: जनरल साइंसेज, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। इस स्टेज में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैंडिडेट के पास 90 मिनट का वक्त होता है। हर सही जवाब के लिए मिलता है 1 मार्क और गलत जवाब देने के लिए आपको 1/3 मार्क जो है वो कट जाता है। अब इस स्टेज के बाद क्या होता है? देखिए, अगर सीबीटी के कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से अगर आपका पहला स्टेज क्लियर आप कर चुके हैं, सिर्फ तभी आपको दूसरे स्टेज यानी कि पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अब जैसा कि नाम से खुद समझ आ रहा है कि यहाँ महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए एक फिजिकल टेस्ट होता है। हालांकि दोनों के लिए जो क्राइटेरियाज होते हैं इस टेस्ट के वो अलग होते हैं। जैसे कि पुरुषों को 35 किलो का भार 2 मिनट के अंदर 100 मीटर तक लेकर जाना होता है। इसके अलावा 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकेंड में पूरी करनी होती है। वहीं महिलाओं को 20 किलो का भार 2 मिनट के अंदर 100 मीटर तक लेकर जाना होता है। इसके अलावा 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में उन्हें पूरी करनी होती है। बता दें कि भर्ती पक्की है या नहीं, ये भी आपके मन में सवाल होगा। तो बता दें कि इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज आता है, जहां आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको दिखाने होते हैं, जैसे कि 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, OBC NCL सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन और ऐसे कई और डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। इसके बाद आता है फाइनल राउंड यानी कि मेडिकल टेस्ट। इस आखिरी स्टेज में आपके कई टेस्ट होते हैं, जैसे कि कलर विजन टेस्ट, डिस्टेंस विजन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ECG टेस्ट, एक्सरे टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, यूरिन टेस्ट और ENT टेस्ट। अब सारे है, अब इसकी सैलरी आपको कितनी मिलेगी जब भर्ती आपकी हो जाएगी? तो देखिए, इन पोस्ट के लिए इन हैंड सैलरी करीब 22 से 25,000 पर मंथ होगी। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 18,000 रुपए का बेसिक पे रहता है। इसके अलावा कुछ पर्क्स और अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं, जैसे कि DA, आपकी लोकेशन के हिसाब से ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन स्कीम